रंका गढ़वा के आलोक ने G20 देश के प्रतिनिधित्व का किया संबोधित। कहा, नवीन तकनीकी से कृषि एवं शिक्षा तथा इलेक्ट्रिक वाहन बहुत जरूरी। इस संबंध में बताते चले कि G20 के तहत आयोजित Y20 कार्यक्रम में रंका गढ़वा के आलोक कुमार चौधरी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन G20 के तहत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर 14 से 15 अप्रैल में आयोजित किया गया था, जहां रंका गढ़वा से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त आलोक कुमार चौधरी एक स्पीकर के रूप में आमंत्रित किए गए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आलोक द्वारा डिजाइनिंग डेस्पटिक टेक्नोलॉजी विषय पर व्याख्यान देते हुए अपने कार्य अनुभव द्वारा कृषि शिक्षा एवं ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए ऐसे नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बारे में बताया गया, जिसमें इन देशों के किसानों की आयु दुगनी हो सकती है, शिक्षा का स्तर में वैज्ञानिक सोच का विकास हो सकता है, साथ ही जहां पूरा विश्व पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार झेल रही है, उससे भी निजात पाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आलोक द्वारा 4 विश्वासों को विश्व के युवाओं से साझा किया गया, जिसमें उन्हें आत्मविश्वास बनने का, कार्बन उत्सर्जन कमी करने, दूसरे देशों पर अपने निर्भरता काम करने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया गया। उनके ऐसे अनूठे एवं विश्व के लिए हितकारी सोच को सराहते हुए सम्मानित भी किया गया। उनके इन विचारों के सभी G20 देश के युवाओं को सुनने के लिए प्रसारित भी किया गया। आलोक के ही पैनल में पद्म श्री आनंद कुमार ने भी G20 देश के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी करे मन लगा कर करे। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में 20 देश के सांसद, राजदूत एवं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वहां के युवाओं आदि ने भाग लिया। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, UK, जर्मनी, हंगरी, मैक्सिको, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सियरा लियोन, आर्मेनिया, माल्टा, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, कांगो आदि मौजूद रहे। वहीं भारत के अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारत अश्विनी कुमार चौबे, उड़ीसा के राज्य गृह एवं मामले एवं इलेक्ट्रिक्स एंड IT मंत्री तुषार कांति बेहेरा, उड़ीसा के उच्च शिक्षा मंत्री रोहित पुजारी के अलावा कई लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे। Already, and this all thing I will cover. So disruptive technology is here, so that is not permanent. We always need to improve it for the well-being and for the future. And what I think, like design thinking and disruptive technologies like majorly attached. Here what we do, there are many problems in society, and by a product, by a innovation, we want to solve that one. So this is the thing, we have to design thinking, we have to go to the society, just think about different problems, and we want to solve that one. I will share here as a cartoon kind of thing. All likes cartoons, so I have just included thing like a cartoon. As I am a science communicator, so that will be a good idea. So thing is here, why disruptive technology is important in agriculture sector. So definitely we need more crop production so that our country can improve. But why I chose this to work in this one, that our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi wanted to double the income of our farmer. So how we can double the income of our farmer? This was the problem I wanted to solve. So solution of that I found like so next question is like how produce more crop and double income their products. So for that there are definitely many technologies like which can help for that one. So first of all, robotics technology.